हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी सबने प्यारे से यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी 81 पे। मैं हूं दोस्तों रविंद्र यादव और मैं आज आप लोगों को क्लास 9th के कुछ जो है होनहार छात्रों से मैं आपको जो है रूबरू कराता हूं और जो है बुलाना चाहूँगा। चलिए आप लोग, चलिए ये मेरे क्लास जो है 9th के कुछ मेरे छात्र हैं। चलो इधर ये कुछ मेरे छात्र हैं और इनसे मैं आप लोग को थोड़ा परिचय कराता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? पंकज पासवान। ये हमारा जो है क्लास 9th का स्टूडेंट है मेरा पंकज पासवान। आपका? पवन पासवान। आपका क्या नाम है? अखिलेश यादव। ये मेरे तीन जो है मेरे होनहार छात्र हैं जो कि जो है काफी स्ट्रगल मेहनत कर रहे हैं। इनके साथ साथ और भी जो है कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं जो तो अपना चले गए घर, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे रुके हैं कि सर मैं वीडियो देखना चाहता हूं। हम कहा रुको, आप लोगों को वीडियो में दिखाता हूं। तो इन लोगों को मैं लगातार स्ट्रगल करा रहा हूँ बेहतर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे चल के मेरे बच्चे काफी ज्यादा स्ट्रगल करके अपने जो है अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। जाइए आप लोग। चलिए मैं चर्चा करता हूँ आपकी इस जो है टॉपिक की। इन लोगों की इच्छा थी कि सर हमें भी कभी यूट्यूब पे थोड़ा इंट्रोडक्शन हम लोग का दिलवाइए, थोड़ा हम लोगों को बताइए। मैंने कहा कभी आओ, आप लोग जो मुलाकात कराते हैं आपको यूट्यूब चैनल पे, आपके जितने भी जो है प्लेटफॉर्म से बच्चे जुड़े हुए हैं उनसे आपको जो है रूबरू कराऊंगा। तो चलिए अब चर्चा करते हैं आपके जो है प्रश्नावली की। और प्रश्नावली में चैप्टर 12.B का सवाल नंबर 2 और 3 है। और मैं सबसे पहले दोस्तों सवाल नंबर 2 की चर्चा करूंगा। और सवाल नंबर 2 की प्रश्न में मैं आपको, अगर आपने जो है चैप्टर इसके पार्ट 1 को अगर नहीं दिखा, प्रश्नावली जो है 12.B के सवाल नंबर अगर 1 को आपने बेहतरीन तरीका से नहीं देखा है तो आई होप दैट थोड़ा सा आप लोगों को समझने में कठिनाई होगी। तो इससे पहले मैं आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप सबसे पहले इसके पहले वाला पार्ट को देखिए, क्योंकि उसमें एक एक छोटी से छोटी बातों को बेहतरीन तरीके से मैं समझाया हूं। तो उसको अगर देखे रहेंगे तो इसमें आपको कहानी एकदम 100 में 100% आसानी से समझ में आएगी। वरना डायरेक्ट इसको देख रहे होंगे आप लोग तो थोड़ा सा मैं जो है ऐसा फील कर सकता हूं कि हल्का फुल्का पकड़ने में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए तो मैं प्रश्न की जो है पढ़ता हूं, इसके बाद आगे जो भी कहेगा उसको करने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए। लिखा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई, और मैंने कल बताया था, क्या बताया था सर? मैंने कल बताया था कि घड़ी से संबंधित आने वाले जितने भी प्रश्न होते हैं उनमें अधिकतर क्वेश्चन उठाता है मिनट वाली सुई से। बताया था इस बात को मैंने कल बताया था कि अधिकतर क्वेश्चन उठाता है मिनट वाली सुई से, और मिनट वाली सुई वहां जो है काम करती है एक वृत्त के त्रिज्या की। यह भी बात मैंने कल बताई थी। ठीक, चलिए आगे। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेमी है, मिनट की सुई की लंबाई 14 सेमी है, यानी त्रिज्या आर का मान 14 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए आगे। कह रहा है इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 मिनट में यानी 5 मिनट के पश्चात उसमें कुछ कोण बनेगा, कुछ जो है त्रिज्यखंड बनेंगे, और उस त्रिज्यखंड का आपसे पूछ रहा है क्षेत्रफल। और मैं आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, यह चैप्टर का सबसे 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 आसान प्रश्न है। जिस लड़के को या जिस लड़की को अगर ये एक छोटा सा इतना आसान अगर प्रश्न नहीं आता है तो समझ लिए इसके अंदर आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे वो तो उम्मीद है कि नहीं आ पाएगा। नहीं, फिर भी कहता ना कि व्यक्ति के अंदर चाहत हो तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको जो है इस प्रश्न को लगा के फटाक से तुरंत दिखाता हूं। अच्छा, इससे पहले एक बात और भूल रहा हूं मैं बताया था कि वहां त्रिज्या का काम मिनट वाली सुई करती है। इसके बाद एक बात और बताई थी आप लोग को, क्या बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि बाबू याद रखना दिमाग में कि 1 मिनट में जो मिनट की सुई है 6 डिग्री का कोण बनाती है। बताए थे कितना? 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है। मैंने कहा इस बात को आप डायरेक्ट याद रखते हैं बहुत बेहतर होगा। क्या, क्यों सर? क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर जाएंगे। घड़ी से संबंधित अगर मिनट में कितने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा ये पूछता है आपसे तब। ठीक, चलिए प्रश्न की फटाक से आपकी चर्चा करता हूं। और कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। हॉल में क्या लिखेंगे आप? सर हॉल में लिखेंगे कि सुई की लंबाई यानी त्रिज्या
लीजिएगा क्या दिया है, सुई की लंबाई, और सुई की क्या दोस्तों आपसे कह रहा है लंबाई क्या होगी, सुई की जो लंबाई कह रहा है, लंबाई का अर्थ है त्रिज्या, यहां काम करेगा त्रिज्या का, यानी त्रिज्या r इक्वल टू कितना होगा दोस्तों, दिया आपका 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। करना क्या है, बस सीधे लीजिएगा। अच्छा इसमें और एंगल भी चाहिए आपको, करा इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो 5 मिनट में हम ये निकालेंगे कि उसके द्वारा 5 मिनट में, किसके द्वारा, तो दोस्तों मैं फिगर बना के बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा आप लोग को। क्या सर करा 5 मिनट में, 5 मिनट का अर्थ क्या है सर दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे 1 है आपका और यहाँ मान लीजिए आपका सपोज 2 है, तो जानते हैं 1 से 2 के बीच में जाएगा तो इसके अंदर 5 मिनट होता है, तो इसमें 1 मिनट जानते हैं 6 डिग्री का, तो अगले 1 मिनट में 6 डिग्री का, अगले 1 मिनट में 6 डिग्री का, अगले 1 मिनट में 6 डिग्री का, और यहां पहुंचेगा तो 6 डिग्री का, यानी कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो 6 5 30, यानी इसका अर्थ है कि 5 मिनट में सुई द्वारा बनने वाला जो कोण होगा वो दोस्तों आपका होगा 30 डिग्री। बस मेन कॉन्सेप्ट पकड़ने वाली बात यही है कि इस चीज को समझते हैं कि नहीं आप, कि 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लेते हैं आप, सवाल एकदम आसान हो जाएगा, समझे। चलिए क्या लिखेंगे, सुई की लंबाई त्रिज्या r इक्वल 14 सेंटीमीटर, इसके बाद सर यहां से बनने वाला कोण, तो लीजिएगा सुई द्वारा 5 मिनट में बनने वाला कोण यानी क्या, थीटा इक्वल टू क्या डिग्री में समझाया हूं, क्या डिग्री आपका 30 डिग्री, क्या डिग्री 30 डिग्री। बस ले जाओ फटाक से, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा और बटा में 360 पाई r स्क्वायर, थीटा का मान दोस्तों 30 डिग्री अपान 360 गुणे पाई का मान 22 बटा में 7, r का मान 14 गुणे क्या होगा आपका 14। एकदम फटाफट लगा रहा हूं तेजी से क्योंकि आपको आता है सब कुछ। चलिए 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे आपका कितना बार कटेगा 12, 2 7 दूना के आपका 14, 2 से काटेंगे आएगा 6, ठीक है, और फिर काट लेंगे सिंपल आप 3 से, तो 2 तिहाई 6 और ये होगा 2 तिहाई 6 और ये आपका 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। समझ कि नहीं, एकदम आराम से धैर्यता से आपको जिस तरह काटने की इच्छा हो उस तरह काट लीजिएगा, ठीक। मैं अपने फंडे से काटा हूं, आप अपने तरीके से काट सकते हैं, ठीक है। पहले क्या किया, 0 से 0 कैंसिल, 3 की पारा में काटे, 3 से 1 कट गया 12 बार में, फिर 2 इसके बाद जो है 7 से काटा हूं 14 को, 7 दूना के 14, 2 से काटे हैं जो है 12 को 6 बार में, फिर 2 के नियम से 2 तिहाई 6 और 2 से काटे जाएगा 11। अब ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा है 11 गुणे 14 और बटा में आपका 3, ठीक। तो ये क्या आएगा दोस्तों, 14 1 कम 14 और 14 1 कम 14 1 15, 154 बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, 154 बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझा। अगर आप चाहते होंगे 10 में दे सकते हैं, सर 154 में 3 से भाग देंगे, 3 5 कितना होगा, 3 5 आपका 15, ये आपका कैंसिल, यहाँ 4 बचेगा, फिर 3 1 कम आपका ये 3, ये आपका 1 10 में लाएंगे 0, 3 3 के 9, और मुझे लग रहा है जहां तक दोस्तों रिपीट करेगा, ये रिपीट करेगा, तो इसको काटेंगे तो आपका उत्तर आएगा 51.33 डॉट सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक। ये आपका आंसर आएगा 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपके रचित सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल का मान, कितना 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न नंबर आपके 3 की, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 3 की चर्चा करते हैं। चलिए तो ये आपका सवाल नंबर 3 कह रहा है, एक वृत्ताकार पहिया जब लुढ़काया जाता है तो एक चक्कर में 5.5 मीटर आगे बढ़ जाता है, कह रहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो दोस्तों आप लोग को बताना है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल बताने के लिए आपको पता है कि सबसे बड़ा चीज सर मुझे r चाहिए, और त्रिज्यखंड कहेगा तो सबसे बड़ा चीज की थीटा चाहिए, है कि नहीं।
चलिए, तो अब यहाँ कहानी क्या करा है, करा एक वृत्ताकार पहिया जब लुढ़काया जाता है तो एक चक्कर में 5.5 मीटर आगे बढ़ जाती है। यानी इसका क्या अर्थ है, 5.5 मीटर। जैसे समझने की कोशिश करिएगा, मान लीजिए आपका पहिया है और अक्सर पहिया गोल होती है, ठीक है। पहिए को क्या करते हैं, जब लुढ़काते हैं तो लुढ़काने का अर्थ है जैसे ऐसे आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़ते हुए जाता है, तो करा एक चक्कर, साफ साफ लिखा है, साफ साफ लिखा है कि एक चक्कर में 5.5, यानी यहां से लेके और यहां तक की दूरी जाएगी 5.5 मीटर। और यहां समझने वाली बात है क्या सर, कि ये जो दिया गया आपका वृत्त है इसको आप ऐसे घुमाते हैं, यानी आगे लेके जाएंगे एक चक्कर। इसका साफ साफ अर्थ है कि ये जो दूरी दिया है ना, ये हमें परिधि दिया है। क्या दिया है, परिधि। और बात पकड़ने वाली यही है कि यहाँ ऐसे नहीं लग रहा है। अगर जो है आपको जो है थोड़े से एक तरह से मैं कहूँ, आप लोग थोड़ा सा मैथ में अगर पढ़ने में हल्का सा कमजोर हैं तो इसके कहने से नहीं समझ आप लोग की परिधि दिया हुआ है। लेकिन जो बच्चे ब्रिलियंट पढ़ने में अच्छे होते हैं, थोड़ा पकड़ते हैं, वो जान जाएंगे कि सर इसको एक चक्कर जाने का अर्थ होगा कि वृत्त की परिधि हो गई। जो नहीं जानना मैं सिखा रहा हूं, सीखिए आप लोग। क्या करा, एक चक्कर में 5.5 मीटर आगे बढ़ जाती है, यानी एक चक्कर जाने का अर्थ है कि ऐसे एक चक्कर घुमा, यानी वह हो गई वृत्त की क्या, परिधि। बस केवल समझने वाली इतनी बात थी, बाकी सवाल में कुछ ये नहीं है। चलिए समझ गए आप लोग कि एक चक्कर ऐसे घूमेगा, यानी यहां तक आएगा, और यहां तक सर आने का साफ साफ अर्थ है, यहां तक ऐसे बढ़ के आगे आने तक का साफ साफ अर्थ है कि यहां से लेके यहां तक एक चक्कर आया है, तो उसके द्वारा जो दूरी तय की गई है 5.5, ठीक, केवल एक चक्कर। अभी बस केवल ऐसे बनाया हूं, केवल ना समझ जाइएगा इसको, केवल एक चक्कर किया, ऐसे घुमाया। चलिए, तो कहानी क्या होगी, कह रहा है आपसे कि पहले जो दिया उसको लीजिए। यहाँ पे लिखना क्या, सिंपल में समझा दिया आप लोग को कि एक चक्कर मारने का अर्थ क्या दिया यहाँ पे, वृत्त की परिधि। चलिए, यानी मुझे दिया है वृत्त की परिधि, कितना दिया है सर, वृत्त की परिधि मुझे दिया है 5.5, और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr = 5.5। सिंपल आर निकालेंगे यहां से तो 5.5 अपान ये आपका 2, और क्या जाएगा यहाँ पे सिंपल आपका पाई। और यहां से लिखेंगे r = 5.5 को दोस्तों लिख सकते हैं आप, रहने दीजिए, 5.5 अपान 2 गुणे पाई का मान 22 बटा में आपका 7 बाकी ऊपर जाएगा, यानी r = 5.5 गुणे 7 और बटा में 2 गुणे आपका ये कितना होगा, 2 गुणे आपका ये जाएगा दोस्तों आपका 22। चलिए करेंगे क्या, सिंपल यहाँ एक लॉजिक यूज करेगा। लॉजिक क्या यूज करेंगे, काट ले 11 से, 11 दूना के 22, 11 दूना के 22 और 11 5 कितना 55। तो इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हल्का सा होता है, आप लोगों को डाउट होगा। तो काटेंगे तो यहाँ से 0.5 आएगा, या ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे करिएगा। क्या करेंगे सर, लेंगे r = 5.5 को लिख सकते हैं आप 55 बटा में 10 और गुणे, क्योंकि 0.1 अंक पे लगा था तो 0 हटाएंगे तो नीचे आपका 10 हो जाएगा, और गुणे आपका 2 और गुणे आपका 22 और 7 कहाँ जाएगा आपका ऊपर। अब यहाँ आराम से 2 से काट लीजिएगा, सॉरी 2 से तो काटना होगा तो काटिएगा, इससे पहले यहाँ दिख रहा है साफ साफ काटने के लिए 11 से काटने क्या आएगा दोस्तों, 11 से काटेगा 11 दूना के 22 और यहाँ आपका 11 और 5 आपका 55, ठीक। चलिए इसके बाद कहानी क्या होगी, यहां से करना चाहे तब आप लोग यहां से करना चाहे r = 7 पूरे आपका जाएगा 35 और बटा में ये कितना होगा 10 और दूना के आपका क्या हो जाएगा 20, ठीक। काटना चाहते तो काट लीजिए और छोटा कर लीजिए सर, 5 से काटेंगे 5 7 35 और 5 चौको 20, यानी r = आएगा 7 बटा में कितना 4, r = 7 बटा में 4 आया तो मैं आसानी से क्या निकाल सकता हूं, वृत्त का क्षेत्रफल। पूछा था हमसे उसका क्षेत्रफल बताइए, तो क्या होगा, फटाक से लीजिएगा सर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr², पाई का मान 22 बटा में 7 और गुणे r कितना है 7 बटा में 4, तो r हो जाएगा आपका 7 बटा में 4 और गुणे क्योंकि स्क्वायर है तो यह हो जाएगा आपका 7 बटा 4, 7 से 7 कैंसिल, यह हो जाएगा आपका 22 और गुणे 7 बटा में, काटेंगे 2 से, काटे तो काट लीजिए सर, 2 दूना के 4 और ये 2 से काट देंगे 11 आएगा, 11 साथ दोस्तों हो जाएगा आपका 77 बटा में 4 दूना के आपका क्या आएगा 8।
4 दूना के 8। आप चाहें तो यहीं पे छोड़ सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, या आपकी इच्छा होगी सही बटा में देने का तो वो भी दे दीजिएगा। तो मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ, आप लोग आगे अगर दिया होगा तो कर लीजिएगा, ठीक, जैसे आंसर दिया हो। तो हो जाएगा आपका उत्तर 77 बटा में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब सवाल एकदम छोटे छोटे हैं, शुरुआत है ना, शुरुआत में थोड़ा सवाल एकदम छोटे छोटे रहेंगे, आगे चल उसका टफ मिलेगा। ठीक, तो ये आपका आंसर आ गया 77 बटा में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले। तो चलिए दोस्तों अब चर्चाएं करते हैं आपके सवाल नंबर 4 की, और लिखा है 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 डिग्री है। सवाल इस चैप्टर का सबसे आसान, कुछ ही नहीं करना, केवल सब कुछ दिया हुआ है, आपको केवल सॉल्व करना है। चलिए कुछ ज्यादा वक्त न बर्बाद करते हो आप लोग का, सीधे मैं जो है आपके आता हूँ पॉइंट पे। चलिए क्या दिया है, मुझे दिया, लिख दीजिएगा वृत्त की त्रिज्या, और क्या लिखा है दोस्तों, वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इसके बाद दिया आपका कोण कितना है, सही कोण यानी कोष्टक में थीटा इक्वल टू आपका 60 डिग्री। तो क्या लिखेंगे सर, सिंपल लिख देंगे, सिंपल जो पूछ रहा है हमसे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों, थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा के लिए क्या लेंगे सर, 60 डिग्री अपान 360 और गुणे पाई के मान 22 बटा में 7 गुणे आर का क्या होगा दोस्तों, आर का यहां से हो जाएगा आपका 6 गुणे आपका 6। ठीक है, चलिए क्या करेंगे सर, इससे ये कैंसिल, और 6 से काटेंगे 6 छड़े के 36, यानी ऊपर होगा आपका 22 गुणे 6 छड़े के 36 और बटा में आपका 6 गुणे आपका 7। 6 से काट दीजिएगा, 6 छड़े के 36 यानी आएगा 6 दूना के 12 और 6 दूना के 12 1 13 132 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल आंसर कितना आएगा 132 और बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपका दशमलव में दिया होगा दशमलव में कर लीजिएगा, और सही बटा में दिया होगा दोस्तों तो सही बटा में कर लीजिएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर होगा 132 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये रहा आपका सवाल नंबर कौन सा 4। ठीक, तो उम्मीद है आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। फिगर बनाने अगर की इच्छाएं होंगी आप लोगों तो फटाक से बना लीजिएगा, ऐसे करके यहाँ से ऐसे, ये आपका बना हुआ कोण 60 डिग्री का, और इसके बाद ये त्रिज्या जो दी हुई आपकी कितनी 6 सेंटीमीटर। ये पूछ रहा है आपसे इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, ये रहा आपका प्रश्न नंबर 4। ठीक, चलिए अब इसके बाद अगले प्रश्न नंबर जो है 5 की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब चर्चा करते हैं आपके प्रश्न नंबर 5 की, और प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि यहाँ लिखा है r त्रिज्या वाले वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब मैंने आपको हमेशा सिखाया था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लेकिन जो आपका पार्ट 1 था जो इस 12 पॉइंट बी का, उसमें मैंने बताया था वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर, और उसमें दोस्तों बताया था मैंने कि -1 बटा में 2 आर स्क्वायर साइन थीटा, वो फार्मूला यहाँ यूज करना है। ठीक है, सवाल को देखते ही फटाक से दिमाग में फार्मूला आ जाना चाहिए, कौन सा फार्मूला लगेगा। ठीक, चलिए तो क्या लिखेंगे, r त्रिज्या वाले वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो केंद्र पर कितने का 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है। कितने का 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चलिए दोस्तों पहले आपको फिगर बना के मैं समझाता हूं बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए देखिए कर, आप मान लीजिए ये आपका कोई एक वृत्त है, ठीक, और वृत्तखंड की बात कर रहा है तो ये आपका केंद्र कर लेते हैं, और यहां से ऐसे करते हैं और ये ऐसे, और कह रहा है कि केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है। अंतरित माने अंदर वाला, यानी क्या दोस्तों, मान लीजिए इसका केंद्र को मानते हैं C है, और ये आपका सपोज दैट इसको P मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं Q, तो इसके बीच में कह रहा कितने डिग्री का दोस्तों, तो बन रहा है 120 डिग्री का। कितने का 120। सवाल में पहले क्या क्या आएगा, क्या क्या यूज करना है, मैं सारी बातें सबसे पहले आप लोग बता दूंगा। ठीक, तब चलेंगे आगे। क्या होगा सर, ये बनेगा 120 का, आपसे कह रहा है कि बताइए कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या अर्थ है दोस्तों, तो सिंपल इसका अर्थ यहां से ऐसे है, आपसे ये पूछ रहा है, ये वाला भाग, ये समझने की कोशिश करना, ये पूछ रहा है आपसे। मैंने बताया था वृत्तखंड भी 2 प्रकार के होते हैं, एक लघु वृत्तखंड, एक
दीर्घ, और यहाँ आपसे पूछ रहा है दीर्घ वृत्तखंड का मान, तो इसका फार्मूला होता है थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 बटा में 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, चलिए क्या करेंगे सर, करेंगे कुछ नहीं, सिंपल, पहले जो जो दिया उसको लिख लिया जाए। ठीक है, चलिए लिखते हैं फटाक से। क्या करा है कि आर त्रिज्या, यानी त्रिज्या भी नहीं दिया है, कोई बात नहीं, डोंट वरी, इसको भी कर लेंगे आर, यानी ये भी आपका क्या आ जाएगा आर और ये भी आ जाएगा आर। ठीक, चलिए फटाक से करते हैं। यानी मुझे क्या दिया सर, मुझे त्रिज्या जो दिया है, त्रिज्या वो जो मेरा आर है वो कितना दिया है, सिंपल आर ही दिया है। इसके बाद थीटा का मान, यानी कोण कितने का है दोस्तों, कोण 120 का। अब मैं यहाँ नाम लिया 120 का, तो डायरेक्ट यहीं पे आपको सिखा दूं, जान जाइए। जानते हैं साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। वैसे ही साइन दोस्तों आपका 120 डिग्री का मान होता है √3/2। कितना, साइन जो है आपका 120 डिग्री का मान √3 बटा क्या होगा आपका 2। इस बात को दिमाग में रखेंगे आप लोग, ठीक, तभी आगे चल के कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, समझ पाएंगे आप लोग। ठीक है, चलिए बस फटाक से यूज कर लीजिए। क्या कहेंगे सही, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या लेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस फटाफट 1 बटा में 2 और ये आपका आर स्क्वायर साइन थीटा। मैंने कहा था कि जब आएगा तो बताएंगे कि इस फार्मूले का यूज करना है, यही निकालने के लिए। नीचे का ये दिख रहा है ना आपका, ये नीचे वाला जो हिस्सा दिख रहा है, इसका निकालना हो हमें क्षेत्रफल, तो ये लगाते हैं थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 बटा में 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा के स्थान पे 120 बटा 360, और ये दोस्तों क्या होगा आपका पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर, और ये आपका साइन का डिग्री आपका साइन 120 डिग्री। चलिए 0 से 0 कैंसिल, 12 तिहाई 36 यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर, और इसके बाद माइनस 1/2, और ये आपका आर स्क्वायर और साइन 120 का मान कितना होगा दोस्तों, √3 बटा कितना 2 बताएं, √3/2। चलिए सॉल्व करिए, यह आएगा आपका 1/3 यानी सिंपल ये पाई आर स्क्वायर बटा में 3, और ये आपका जाएगा माइनस ये √3 आर स्क्वायर बटा में कितना 2 दूना के 4। ठीक, चलिए दोनों का लॉस लेंगे, आएगा आपका 12, और ये 4 बाकी आ जाएगा तो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर और माइनस ये आपका जाएगा 3 आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, और कॉमन लेना चाहे तो ऊपर से चला सकते हैं, ऊपर से आर स्क्वायर इसमें भी है, आर स्क्वायर इसमें भी, यानी ये जाएगा आर स्क्वायर बटा में आपका 12, नीचे लिख सकते हैं आप लोग, और क्वेश्चन में बचेगा आपका 4 पाई और माइनस 3 √, आपका सिंपल क्या होगा 3। ठीक, अच्छा क्या निकालना है, क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल के लिए वर्ग, यानी वर्ग, और एक कोई मात्रक दिया नहीं है तो वर्ग मात्रक दीजिएगा, सिंपल वर्ग मात्रक, ये आपका सिंपल क्या होगा आंसर। क्या आएगा सही, इसका जो नीचे का दिया गया वृत्तखंड है, इसका क्षेत्रफल आएगा आर स्क्वायर बटा में 12, कोष्टक में 4 पाई माइनस 3 सवाल थोड़ा सा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन दम कुछ नहीं है। देख रहे हैं आप लोग, दम कुछ नहीं, केवल फार्मूला पता रहे तो फटाक से इसका आंसर दे देंगे। ठीक,